हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शाक्याज कॉर्नर। आप सब कैसे हैं? आशा है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए एक बॉटल डेकोरेशन का वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि एक DIY वीडियो है। और आप सब जानते ही हैं कि इन दिनों फेस्टिव सीज़न चल रहा है, आए दिन कोई ना कोई त्यौहार आता रहता है और अब कुछ आने वाले भी हैं। तो ऐसे में अपने घर को डेकोरेट करने के लिए मैंने कुछ बॉटल्स तैयार की थी, तो आज मैं वही आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर पहला बॉटल डेकोरेशन का जो आइडिया है उसके लिए मैंने यहाँ पर ली है, ये तो मैंने एक्रिलिक कलर लिया है वाइट कलर का, और इसकी जगह पर अगर आप चाहें तो प्राइमर भी ले सकते हैं। तो इसको मैंने डायरेक्ट बाउल में कर लिया है और इसमें मैं कुछ भी मिक्स नहीं करूँगी। और साथ ही मैंने लिया है एक स्पॉन्ज का पीस, और इस स्पॉन्ज के पीस से ही मैं इसके ऊपर टैप टैप करके कलर करूँगी। तो ये जो बॉटल है ये भी एक वाइन की बॉटल है, जो कि मैंने अपने स्क्रैप वाले से ली थी, और इसके ऊपर मैं स्पॉन्ज से ही पूरी कवर कर दूँगी इसको। और स्पॉन्ज से कलर करने से फ़ायदा ये होता है कि जो भी सरफेस होता है बहुत ही स्मूथ हो जाता है और बहुत सुंदर कलर होता है। जबकि हम ब्रश से अगर कलर करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी सरफेस है उसके ऊपर जो है स्ट्रोक्स उसके दिखाई देते हैं, तो वो उतने अच्छे नहीं लगते हैं। और तो इसीलिए मैंने स्पॉन्ज से कलर किया है। तो यहाँ मेरा फर्स्ट जो कोट था वो कंप्लीट होकर सूख भी चुका है, और अब मैं सेकेंड कोट कर रही हूँ। और सेकंड कोट होने के बाद जब ये सूख जाएगी तब मैं आगे का प्रोसेस करूँगी। तो मेरा सेकंड कोट कंप्लीट हो गया है, और अब मेरी जो बॉटल है ये सूख भी चुकी है बहुत अच्छी तरह से। और अब मैंने ली है एक सिल्वर कलर की लेस, जो कि क्राफ्ट के शॉप पर बहुत आसानी से मिल जाती है, और ये कई कलर्स में आती है। तो इसको मैंने इसकी जो गर्दन वाला ऊपर का पार्ट है वहाँ से लेकर बॉटम तक मैंने इसको नाप लिया है, और यहीं से अब मैं इसको कट करके एक पीस इसका निकाल लूँगी पूरा। तो ये जो लेस है ये कॉपर, सिल्वर, गोल्डन कई कलर्स में आती है, लेकिन मुझे सिल्वर कलर में चाहिए थी तो मैंने वही ली है। और अब हम इसके जो 3 स्टोन्स और 2 स्टोन्स करके इसकी स्ट्रिप्स काट लेंगे, क्योंकि ये जो लेस है ये सिल्वर कलर के स्टोन्स वाली लेस है। तो इसके 3 स्टोन्स मैंने लिए हैं और उन्हीं की पूरी एक स्ट्रिप काट ली है, देखिए इस तरह से। और इसको मैं अब बस रख कर नाप रही हूँ कि ये इस पर फिट आ रही है कि नहीं, तो बिल्कुल सही आई है। और अब मैं इसमें से 2 स्टोन्स वाली स्ट्रिप भी काटूँगी, जिसमें कि 2 स्टोन्स हैं। तो इसी तरह से ही 3 और 2 स्टोन्स की हम पूरी जो लेस है उसको कट कर लेंगे। जो मैंने एक बड़ा पीस कट किया था तो उसी में से हम सारी स्ट्रिप्स काट लेंगे। तो यहाँ मेरी सारी स्ट्रिप्स कट चुकी हैं, और अब मैं लूँगी यहाँ पर वाइट कलर के पर्ल्स, और ये पर्ल्स जो है हाफ पर्ल्स हैं, और ये मैंने 2 साइज़ में लिए हैं, एक छोटा साइज़ लिया है और एक थोड़ा सा बड़ा साइज़ लिया है। ये अभी छोटे वाले पर्ल्स दिखा रही हूँ, और ये थोड़े से बड़े हैं, तो दोनों ही तरह के मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ पर्ल्स। तो इसमें छोटे और बड़े दोनों ही हैं। तो अब मैं इस पर क्या करूँगी कि जो मेरी ग्लू गन है उससे मैं पहले इसके ऊपर लेस लगाऊंगी, और इसके ऊपर बस मैंने सीधी ग्लू गन की एक पूरी सीधी लाइन बना ली है। और 3 स्टोन्स की जो लेस है स्ट्रिप है वो मैंने यहाँ पर चिपका दी है। और अब यहाँ पर मैं जो वाइट कलर के जो बड़े वाले पर्ल हैं, हाफ पर्ल हैं, उनको अब लगाऊंगी। तो इनको बस मैं ऐसे ही हाथों से बस चिपकाती जाऊंगी। तो मैंने तो यहाँ पर खैर ग्लू गन ली है, आप अगर चाहें, आपके पास अगर कोई और ग्लू है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। PVA ग्लू ले सकते हैं या सुपर ग्लू ले सकते हैं, या जो भी ग्लू आपके पास अवेलेबल हो वो ले लें। और बस ऐसा हो जो कि थोड़ा सा जल्दी सूख जाए, क्योंकि और जो ग्लू हैं वो थोड़ा सूखने में टाइम लगाते हैं और ये जल्दी सूख जाता है, मगर ये इतना भी जल्दी सूखता है कि पंखे की हवा में भी जल्दी सूख जाता है। और लगाते समय मेरे स्टोन्स गिरने भी लगे थे, बहुत जल्दी सूख गया था इसलिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये लाइन इसकी लगा रही हूँ मैं अभी। वाइट हाफ पर्ल हैं जो, तो इनकी बस मैं ऊपर पूरा ऊपर तक इनको कवर नहीं करूँगी, बल्कि
जहाँ तक आपको ये दिख रहा है बस यहीं तक मैं अभी ये वाइट वाली पर्ल्स लगाऊंगी और छोटे पर्ल जो है वो बाद में मैं ऊपर लगाऊंगी। और फिर अब मैं 2 स्टोन्स वाली लेस लगा रही हूँ यहाँ पर। पहले 3 स्टोन्स वाली लगाई थी, फिर मैंने पर्ल की एक लाइन बनाई और अब 2 तो इस तरह से लेस और पर्ल की लाइंस मैं बनाते हुए पूरी बोतल को कवर कर लूँगी और इसी तरह से इसको डेकोरेट करूँगी। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि इस समय फेस्टिव सीज़न चल रहा है, तो अभी तो रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, हरतालिका और पता नहीं बहुत सारे फेस्टिवल्स अभी निकल कर चुके हैं और अब हम लोगों का एक ख़ास त्यौहार जो है दीपावली, वो भी आने को है और उससे पहले भी कई फेस्टिवल्स आने बाकी हैं। तो वैसे तो हम सभी अपने घर को बहुत साफ़ सुथरा और सजा कर ही रखते हैं, लेकिन जब कोई त्यौहार होता है, कोई ख़ास मौका होता है तो हम लोग अपने घर को और भी अच्छी तरीके से सजाते हैं। तो इसीलिए मैंने कुछ अपने घर के लिए बॉटल्स तैयार की थी। तीनों ही बॉटल में डिफरेंट तरीके से सजा रही हूँ। किसी में भी कोई भी तरीका जो है एक दूसरे से मैच करता हुआ नहीं है, बल्कि तीनों ही मैं आपको अलग अलग 3 तरह के डिफरेंट आइडियाज़ इसमें बता रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी अब ये जो पर्ल और लेस जो है ये लगने वाली है धीरे धीरे। तो इसको मैं पूरा ऊपर तक नहीं लगा रही हूँ, बल्कि थोड़ा सा नीचे तक ही लगा रही हूँ, क्योंकि ऊपर जो है फिर लेस पास पास चिपक रही है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा जो है पतला होता जा रहा है बॉटल का, तो वहाँ लेस जो है पास पास चिपक रही है। तो यहाँ स्टोन जो पर्ल हैं उनको लगाने के लिए जगह नहीं बच रही है ज़्यादा, तो इस जगह पर फिर मैं छोटे वाले जो पर्ल हैं उनको लगाऊंगी, इसलिए मैंने अभी ये जगह छोड़ दी है। तो इस तरह से मेरी पूरी बॉटल अब कवर अप हो गई है। और अब मैं लूँगी छोटे वाले पर्ल, जिनको कि इसका जो ऊपर का गर्दन वाला पोर्शन है या ऊपर का जो अपर पार्ट है उसमें बस गोल गोल ऐसे ही पर्ल लगाती जाऊँगी और फिर यहाँ पर भी एक लेयर पर्ल की और एक लेस इस तरह से लगाती जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं 2 स्टोन्स वाली लेस लगा रही हूँ और आखिरी तक ऊपर तक पूरी तरह से बिल्कुल इसको कवर कर दूँगी बॉटल को। तो इस तरह से मेरी ये फर्स्ट बॉटल बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है और देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है ये बॉटल। कैमरे में अब पता नहीं आपको कैसी लग रही हो, मगर सामने से बनकर ये बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। और अब मैं यहाँ पर सेकंड बॉटल डेकोरेशन का आइडिया आपको बता रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ली है एक नॉर्मल सॉस वाली बॉटल और साथ में 3 कलर की मैं यहाँ पर वूल ले रही हूँ, जो कि पिंक, टर्क्वाइज ब्लू और वाइट कलर की है। और मैंने लिया है साथ में PVA ग्लू और कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स ले लिए हैं। और अब इस बॉटल पर मैं ग्लू लगाकर बस इसकी पतली पतली बस इस तरह से ग्लू लगाते हुए इस वूल को चिपकाऊंगी। और स्टार्टिंग में 2-3 लेयर तक तो मैं करीब ये जो PVA ग्लू है उसको लगा कर चिपका दूंगी। बाकी फिर बाद में बिना इसे लगाए भी काम चल जाता है और पूरी बॉटल कवर हो जाती है जल्दी जल्दी। वैसे ये वीडियो मैंने एक बुलबुल ऐप है, शॉपिंग ऐप है, उसके लिए मैंने तैयार किया था, उस पर शेयर भी किया था। तो वही यहाँ पर मैंने आपको ये क्लिप ऐड कर दी है और वही आपको मैं दिखा रही हूँ इस सेकंड आइडिया में। कलर लिए हैं, आप कोई और कलर भी ले सकते हैं, ज़्यादा कलर ले सकते हैं या सिंगल कलर में भी ले सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अब मैं यहाँ पर सेकंड कलर लगा रही हूँ, जो कि है वाइट कलर। और जहाँ मैंने पिंक कलर की वूल ख़त्म की थी, वहीं से अब मैंने वाइट कलर की वूल भी स्टार्ट कर ली है। और मैं खैर यहाँ पर चौड़ी चौड़ी स्ट्रिप्स बना रही हूँ, आप चाहें तो और पतली बना सकते हैं। तो इस तरह से अब ये मेरी जो बॉटल है पूरी वूल से कवर होने वाली है। तो पूरी बॉटल वूल से कवर हो गई है। तो ये एक सेकंड बिल्कुल डिफरेंट आइडिया है, पिछली बॉटल से बिल्कुल अलग है। और बॉटल पूरी बनने के बाद देखिए कितनी सुंदर लग रही है। इस पर मैंने फिर वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी चिपका दिए
और सिंगल स्टिक ली है मैंने रोज़ वाली, वो लगा दी है तो बहुत सुंदर लग रही है। इस तरह की बॉटल्स से आप अपने घर के किसी भी कोने को बहुत सुंदर बना सकते हैं और कहीं पर भी इनको रखते हैं वो जगह बहुत अच्छी हो जाती है, एकदम खिल जाती है। और अब मेरा है यहाँ पर थर्ड बॉटल डेकोरेशन। तो इसके लिए भी मैंने एक वाइन की बोतल ही ली है, साथ में ले रही हूँ ग्लास कलर्स जो कि ग्लास के ऊपर किए जाते हैं। तो ये 6 कलर्स का पैक है, साथ में एक आउटलाइनर है जो कि ब्लैक कलर का है और इस आउटलाइनर से ही मैं पहले आउटलाइनिंग करूँगी पूरी बोतल के ऊपर। तो यहाँ मैं पहले सीधी सीधी बस उसकी जो बेस है वहाँ पर सीधी लाइनिंग बना रही हूँ। और ये जब पूरी लाइनिंग बन गई तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लीफी पैटर्न बनाया है और मैं खैर लीफ बना रही हूँ, आप कुछ और भी बना सकते हैं। और मेरी खैर ड्राइंग उतनी सुंदर या उतनी अच्छी नहीं है, तो जैसा भी बन पा रहा है मैं वैसा ही बना रही हूँ। और यहाँ पर मैं रैंडमली लीफ बना रही हूँ, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे एकदम बिल्कुल क्रम से ही बनानी हो। तो पूरी बोतल पर लीफी पैटर्न बना लूँगी और आप चाहें तो कुछ और डिज़ाइन भी बना लें, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनते हैं। तो मेरी बोतल पूरी जो है आउटलाइनर से मैंने कवर कर ली है लीफ बनाकर। और अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर ग्रीन कलर का ग्लास कलर, जिसे कि मैं इन लीव्स के अंदर पूरा फिल कर दूँगी और इनको मैं डायरेक्ट ही लगा रही हूँ। तो यहाँ मैंने सबसे नीचे पहले ग्रीन कलर किया है और आगे अब मैं इनको थोड़ा सा जो लीव्स हैं इनको डबल शेड में बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने पहले ग्रीन कलर कर दिया और अब येलो कलर करूँगी और फिर इन दोनों को थोड़ा थोड़ा बीच से मिक्स कर दूँगी, मर्ज कर दूँगी आपस में, तो एक शेड सा आ जाएगा इसमें। तो इसी तरह की बीच की कुछ लीव्स मैं कंप्लीट करूँगी और बाकी ऊपर की जो सारी लीव्स हैं वो मैं येलो कलर से कंप्लीट करूँगी। तो इस तरह से मैं पूरी बोतल को कवर कर दूंगी। तो यहाँ मैं एक एक साइड लेते हुए इस पर कलर कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम इस पर ज़्यादा कलर लगा देते हैं तो वह बहने लगता है और अगर कम लगाते हैं तो उतना अच्छी तरह से दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ा। और अब मेरा ये कलर सूख गया है और अब मैं अगली साइड जो है कलर करूँगी। तो इसी तरह से मैंने पूरी बोतल को कवर कर लिया, पूरी बोतल पर कलर कर लिया है। और तो कंप्लीट होने के बाद इस तरह की दिखाई दे रही है ये बोतल। तो ये मैंने ग्रीन और येलो कलर में बनाई है ये वाली बोतल। और इसके साथ ही मैंने और भी बोतल्स बनाई थी जो कि आप पीछे देख रहे होंगे। और एक मैंने ये बोतल बनाई थी जो कि मैंने ब्रिक प्रिंट में बनाई है और इसमें मल्टी कलर यूज़ किए हैं। और थर्ड बोतल जो है वो मैंने रेड और येलो कलर में बनाई है, जिसमें कि मैंने फ्लोरल पैटर्न बनाए हैं जो कि रैंडमली बनाए हैं मैंने। और तीनों ही बोतल जो है रात में डेकोरेट करने में कितनी सुंदर लग रही हैं लाइट्स लगाने के बाद। और इनको हम लाइट लगाकर डेकोरेट करें या बिना लाइट के भी डेकोरेट करें तो हर तरह से ये बहुत सुंदर लगती हैं। तो आशा है सभी आपको पसंद आई होंगी। आप भी इनमें से कोई भी ट्राई कीजिए, अपने घर में बनाइए और लगाइए। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लें और अपने कमेंट्स या सजेशन जो भी हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लें और उसे ऑल पर सेट कर लें। थैंक यू सो मच।